आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आप लोग यूपीएसआई या फिर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डे वाइज आप लोग सभी वीडियोज़ को देखें ताकि आप लोगों से एक भी टॉपिक मिस ना हो। तो आज हमारा डे 5, तो चलिए देखते हैं 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद से रिलेटेड 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कितने वर्ष का, 5 वर्ष का होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, तो आपको ध्यान रखना है भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमा प्रदान कर सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 72 के तहत। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के संवैधानिक मुखिया कौन है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है राष्ट्रपति। कौन है, राष्ट्रपति। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में राष्ट्रपति का कार्य कैसे चलता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति अपने पद से कैसे हट सकते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है महाभियोग से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 352, 356 और 360 में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट भारत में पहला राष्ट्रपति कौन था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किसके फॉर्मल हेड होते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कार्यपालिका के। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किसी बिल को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कोई समय सीमा इसमें निश्चित नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा मनी बिल को पहली बार किससे भेजा जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसकी सलाह पर नियुक्त करता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्रधानमंत्री की सलाह पर। अब चलिए देखते हैं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो उपराष्ट्रपति किस सदन का प्रधान अध्यक्ष होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है राज्यसभा का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है संसद के दोनों सदन करती हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 5 वर्ष का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 35 वर्ष। नेक्स्ट है राष्ट्रपति अनुपस्थिति में किस कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अब देखते हैं हम लोग प्रधानमंत्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों से एक वीडियो मिस ना हो। तो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा कहाँ से हो सकता है, तो आप लोगों को ध्यान दोनों में से किसी भी सदन से हो सकता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद का असली नेता कौन है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है लोकसभा में बहुमत रहने तक। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री किस परिषद का प्रमुख है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मंत्रिपरिषद का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट, कैबिनेट मंत्री किसके अधीन कार्य करते हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है किसके अधीन? प्रधानमंत्री के अधीन। नेक्स्ट, समान मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से जिम्मेदार किसके प्रति है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, लोकसभा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किस आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, नीति आयोग का। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इससे पहले वे प्लानिंग कमीशन के थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना होता था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री संसद में कितनी बार पेश हो सकते हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब चाहे किसी वक्त। अब चलिए देखते हैं संसद से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो केंद्र में विधायिका किसे कहते हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, संसद को कहते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत की संसद कितने सदनों की है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, 2 सदन है, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, संसद में तीसरा हिस्सा कौन है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, निम्न सदन, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, उच्च सदन, अपर हाउस। नेक्स्ट है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो आप लोग को ध्यान रखना है, 552, और राज्यसभा की 250, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है, 5 वर्ष का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हमारे राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो आपको ध्यान रखना है, यह एक स्थायी सदन है, ठीक है, ना भंग होने वाला, ठीक है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कब रिटायर होते हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, हर 2 वर्ष में, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, लोकसभा ही, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, मनी बिल कहाँ से पेश होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सिर्फ लोकसभा में, ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मनी बिल को प्रमाणित कौन करता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बजट कौन पेश करता है? तो आपको ध्यान रखना है, वित्त मंत्री, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, शून्यकाल कब होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सदन शुरू होने के तुरंत बाद, ठीक है, 1 घंटा, ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रश्नकाल कब होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सुबह 11 बजे, ठीक है। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, लोकसभा में, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा किस प्रकार का सदन है? तो आपको ध्यान रखना है, स्थायी सदन है, किस प्रकार का? स्थायी सदन है। नेक्स्ट, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है, राष्ट्रपति। अब चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 52 से 16 किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति से, ठीक है। अनुच्छेद 63 से 71 किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति से, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 74 75 किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद से। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, संसद से, ठीक है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना ऐसी, तो आपको ध्यान रखना है, नियत। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना, तो आपको ध्यान रखना है, वो भी नियत है, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मनी बिल का अनुच्छेद, तो आपको ध्यान रखना है 110 में। नेक्स्ट है, वित्त विधेयक का अनुच्छेद, तो आपको ध्यान रखना है 117। नेक्स्ट है, बजट से संबंधित अनुच्छेद, तो आपको ध्यान रखना है 112 में है। नेक्स्ट है, संसद की शक्तियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? तो आपको ध्यान रखना है, विधायी शक्तियाँ के अंतर्गत आती हैं। अब चलिए देखते हैं चुनावी तथ्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किस सदन में बहुमत दिखाता है? तो आपको ध्यान रखना है, लोकसभा में। नेक्स्ट, लोकसभा में कितने प्रकार के बहुमत होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। नेक्स्ट, महाभियोग किसके खिलाफ लाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के खिलाफ, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है महाभियोग प्रस्ताव कौन आरंभ कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा में कुल माननीय सदस्य कितने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 12, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और लोकसभा में तो आपको ध्यान रखना है 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है। अब समाप्त हो गए हैं 2019 से, पहले होते थे पर अब नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा में बिल पास होने के लिए न्यूनतम सदस्य कितने चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है तो क्योरम मतलब कि 1/10, ठीक है, 1/10 एटलीस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है सबसे शक्तिशाली सदन कौन माना जाता, तो आपको ध्यान रखना है लोकसभा, ठीक है, मनी बिल की वजह से, इसलिए सबसे शक्तिशाली सदन जो है वो है लोकसभा। नेक्स्ट है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।